नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैद्य राम जी, अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से। आज हम आयुर्वेद के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, पित्त दोष के बारे में। क्या आपको बार बार गुस्सा आता है? क्या आपके शरीर में अत्यधिक गर्मी महसूस होती है? क्या पेट में जलन, एसिडिटी, मुंह में छाले, अत्यधिक पसीना या त्वचा पर लाल चकत्ते निकलते हैं? यदि हाँ, तो संभव है कि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। लेकिन पित्त वास्तव में क्या है? क्या केवल पेट का एसिड है पित्त? क्या पित्त दोष होना कोई बीमारी है? और इसे प्राकृतिक तरीके से संतुलित कैसे रखा जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम पित्त दोष को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति इसे समझकर अपने जीवन पर लागू कर सके। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आयुर्वेद के अनुसार जो होता है, हमारा शरीर 3 दोषों से संचालित होता है। कौन सा? वात, पित्त, कफ। इनके बारे में मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इन तीनों के संतुलन में रहने पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब इनमें से कोई दोष बढ़ता है या घटता है तो रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। पित्त दोष मुख्य रूप से अग्नि तत्व और थोड़े से जल तत्व से बना होता है। यदि वात को शरीर की गति कहा जाए और कफ को शरीर की संरचना, तो पित्त को शरीर का रूपांतरण और मेटाबॉलिज्म कहा जा सकता है। जहां भी शरीर के किसी चीज का परिवर्तन हो रहा है, कोई चीज में परिवर्तन हो रहा है, या कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में क्या कह सकते हैं, चेंज हो रही है, तो वहां पे पित्त रहता है। अब बात करते हैं पित्त दोष शरीर में काम क्या करता है। तो कल्पना कीजिए, आपने भोजन किया। भोजन को ऊर्जा में कौन बदलेगा? पित्त ही तो बदलता है। भोजन से पोषण कौन निकालता है? पित्त निकालता है। भोजन भूख कौन पैदा करता है? पित्त की वजह से भूख लगती है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? पित्त करता है। त्वचा की चमक और रंगत किससे प्रभावित होती है? पित्त से प्रभावित होती है। बुद्धि, निर्णय क्षमता और समझदारी में भी पित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पित्त को शरीर की बायोमैकेनिकल फैक्ट्री कहा जा सकता है। पित्त दोष जो होता है, यह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पाचक पित्त, यह पेट और आंतों में स्थित होता है। यह भोजन को पचाने का कार्य करता है, और यदि यह असंतुलित हो जाए तो एसिडिटी, गैस, इसी के साथ ही साथ अपच, पेट में जलन, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा आता है रंजक पित्त। यह यकृत यानी लीवर और रक्त से जुड़ा होता है। यह रक्त निर्माण और रंग प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अगर खराबी आ जाए या विकार आ जाए तो इससे पीलिया, रक्त विकार, त्वचा रोग, साथ ही साथ इसी तरह की कई बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा आता है साधक पित्त। यह हृदय और मस्तिष्क से जुड़ा होता है। स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास, बुद्धि, निर्णय क्षमता को प्रभावित इसी के द्वारा होता है। चौथा है आलोचक पित्त। यहाँ आंखों में स्थित माना गया है, दृष्टि प्रदान करता है, और इसमें अगर खराबी आ जाए तो आंखों में जलन हो गया, लालपन हो गया, दृष्टि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पांचवा है भ्राजक पित्त। या त्वचा में स्थित होता है, त्वचा की चमक और रंगत को नियंत्रित करता है। इसके बढ़ने पर मुहासे आ गए, साथ ही साथ लाल चकत्ते और स्किन एलर्जी जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो कुछ लोग में जन्म से ही पित्त अधिक होता है। ऐसे लोगों की पहचान कैसे होती है? इनका शरीर गर्म रहता है, भूख प्यास इनको तेज लगती है, पसीना अधिक आता है, जल्दी गुस्सा आता है। इनमें नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप की क्षमता बहुत अच्छी होती है। बुद्धिमान और निर्णय लेने में तेज होते हैं। काम में अपने परफेक्शन चाहते हैं। लेकिन जब यही पित्त बढ़ जाता है तो समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। पित्त बढ़ने के कारण आज की जीवन शैली में अगर पित्त बढ़ रहा है तो खान पान, अत्यधिक मिर्च मसाले खाने वाले या तला हुआ भोजन, फास्ट फूड, खट्टे पदार्थ, शराब, धूम्रपान, ये सब चीजें जो हैं, ये पित्त बढ़ाने वाले कारण आते हैं। मानसिक कारण में देखा जाए तो क्रोध, तनाव, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव रखना हर समय, अत्यधिक महत्वाकांक्षा को भी पित्त को बढ़ाता है।
मौसम की बात करें तो विशेषकर गर्मी का मौसम, तेज धूप और गर्म वातावरण पित्त को बढ़ाने वाला होता है। पित्त बढ़ने के शुरुआती लक्षण की बात की जाए तो यदि पित्त बढ़ रहा है तो शरीर संकेत दे रहा है, जैसे एसिडिटी, पेट में जलन, ज्यादा प्यास, शरीर में गर्मी, अत्यधिक पसीना, मुंह के छाले, आंखों में जलन, जल्दी गुस्सा आना। ये सभी प्रारंभिक जो होते हैं ये संकेत होते हैं। लंबे समय तक पित्त बढ़ा रहे तो क्या हो सकता है? यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो पित्त कई रोगों का कारण बन सकता है, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, एसिड रिफ्लक्स हो गया, अल्सर हो गया, त्वचा रोग हो गया, एक्ने जिसे कह सकते हैं, पित्ती आना, लीवर में विकार हो गया, बाल झड़ना हो गया, समय से पहले सफेद बाल। कुछ लोगों में माइग्रेन जैसी समस्याएं भी पित्त से जुड़ी हो सकती हैं। अब पित्त दोष को संतुलित कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले ठंडा और सात्विक भोजन ले। ठंडा का मतलब ये नहीं कि फ्रिज से निकाले, जिसकी तासीर ठंडी हो, जिसका वीर्य ठंडा हो। आहार में खीरा, लौकी, तोरई, इसी के साथ ही साथ परवल, नारियल पानी, अनार, मीठे फल और पर्याप्त पानी लेना चाहिए। दिन भर हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, लेकिन बर्फ वाला पानी लगातार पीना नहीं चाहिए। धूप से बचें, विशेषकर दोपहर की धूप में अधिक समय तक ना रहें। अपने क्रोध को नियंत्रित करिए। याद रखिए, गुस्सा पित्त का सबसे बड़ा मित्र है। जितना अधिक क्रोध उतना अधिक पित्त। पर्याप्त नींद ले। रात में देर तक जागना पित्त को बढ़ा सकता है। समय पर सोना भी चाहिए। योग और प्राणायाम, विशेष रूप से शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्र भेदन पित्त को शांत करने में सहायक माने जाते हैं। अब पित्त बढ़ने पर क्या खाना नहीं चाहिए? तो जैसे लाल मिर्च हो गया, इसी के साथ ही साथ गरम मसाले हो गया, फास्ट फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, अत्यधिक चाय हो गया, अत्यधिक कॉफी हो गई, शराब, धूम्रपान। सुबह जल्दी उठें, साथ ही साथ सामान्य पानी पिए, हल्का सा योग करें, नाश्ता लें, मौसमी फलों का प्रयोग करें, दोपहर के समय घर का ताज़ा भोजन खाएं और शाम के समय नारियल पानी या हल्का पेय पदार्थ लें। रात के समय लाइट डिनर मतलब हल्का भोजन और समय पर सोएं। मित्रों, पित्त दोष कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर की एक प्राकृतिक शक्ति है। समस्या तब होती है जब वह आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। संतुलित पित्त आपको देता है अच्छी पाचन शक्ति, तेज बुद्धि, अच्छी त्वचा, ऊर्जा, आत्मविश्वास। लेकिन असंतुलित पित्त आपको देता है एसिडिटी, जलन, त्वचा रोग, क्रोध और कई अन्य समस्याएं। इसलिए अपने भोजन, दिनचर्या और मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ वैद्यराम जी, अपेक्षा क्लिनिक से। फिर मिलेंगे आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।